हेलो पेरेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दोबारा आपका वेलकम है हमारे पेरेंटिंग टिप्स के सेशन में। इससे पहले हम आपसे अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात कर चुकी हैं, डिसिप्लिन, हैबिट्स, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, इनके बारे में बात की है। और काफ़ी हद तक मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों से बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें अनुशासन में लाना, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अच्छी आदतें, हैबिट्स डेवलप करना और अपने आप में उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं जो एक इंडिविजुअल, एक किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का पॉइंट हम ले रहे हैं लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन, लव की बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे सामने यहाँ से वहाँ से हमें मिलती रहती हैं, बट एक्चुअल में जब हम बच्चों के और पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तब लव और अफेक्शन का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि हम अपने बच्चों की पूरी डिमांड्स फुलफिल करते हैं, उन्हें जो चाहिए उन्हें लाकर देते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, उनकी फ़ीस भरते हैं, उनके डेली नीड्स, नेसेसिटीज़ पूरी करते हैं। यस, ये सब तो हमारी ड्यूटी है एज अ पेरेंट, उनका नरिशमेंट करना, उनका डेवलपमेंट में ध्यान रखना, उन्हें अच्छे स्कूल्स में भेजना, अच्छा एजुकेशन देना, उन्हें अच्छे हैबिट्स, अच्छा एक इंडिविजुअल में ब्रिंग अप करना, ये सब दे आर पार्ट्स ऑफ पेरेंटिंग। सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप उन्हें किस तरह से बढ़ता हुआ देखें। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों को गिरकर खुद संभलना सिखाना, ये प्यार का एक तरीका है। बच्चों को आगे जाकर अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस है या फेलियर है, दोनों को फेस करना आना चाहिए, ये सिखाना आपका प्यार का एक तरीका है। आपका बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, जब ट्राई साइकिल है तब तो उसमें सपोर्टिंग व्हील्स हैं, वो गिरेगा नहीं। बट जब वो 2 पहिए वाली साइकिल, बाइसिकल चलाना सीखता है तब स्टार्टिंग में सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं। आपको पता है कि सपोर्टिंग व्हील्स हैं, वो नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी आप उस पर नज़र रखते हैं, गिर तो नहीं जाएगा, कहीं गिर तो नहीं रहा है, बैलेंस तो नहीं जा रहा है। सपोर्टिंग व्हील्स निकालने के बाद जब वो खुद उस 2 पहिए वाली साइकिल को बैलेंस करना सीखता है और आप तब भी उसके साथ खड़े हैं कि अगर वो गिर गया तो मैं उसे संभाल लूंगा, ये है प्यार। आगे चलकर हो सकता है कि वो बहुत अच्छा चलाना सीख जाए, फिर भी वो गिर जाए तो उसे समझाना कि गिरना आगे बढ़ने का एक तरीका है। आप सीखते हो। एक कहावत है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। तो लाइफ भी एक क्या है, एक बैटल है, एक जंग है जिसमें से हमको सक्सेसफुली बाहर निकल के आना है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएं, हम बहुत पैसा कमाएं, हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं। सक्सेस ये सब चीज़ें नहीं है। सक्सेस इज़ नॉट द नेम, फेम एंड वेल्थ यू अर्न। सक्सेस इज़ बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, जिसे सब लोग याद करें, उसके ओहदे के लिए, उसके पैसों के लिए नहीं है, उसकी वेल्थ के लिए नहीं। उस इंसान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो वर्च्यूज़ हैं, उनके लिए उसे याद किया जाए। और ये कब आएंगे? जब आप उनके साथ खड़े हैं। प्यार करना मतलब उंगली पकड़ के हम उन्हें चलना सिखाते हैं। जब उंगली पकड़ कर बच्चा चलता है तब भी उसके पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन क्या हम उसका हाथ छोड़ते हैं? नहीं। तो लाइफ में जब बच्चे को पता है कि मैं कभी भी कहीं गिरूंगा तो मेरे पेरेंट्स के पास में जाकर संभल सकता हूँ, ये है आपका सच्चा प्यार। जब कहीं पे भी उसको लगे कि नहीं अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा लेंगे, ये है आपका प्यार। प्यार मतलब भरोसा, और वो भरोसा तब आता है जब हम उन्हें उन चीज़ों की वैल्यू सिखाते हैं जो चीज़ें एक इंडिविजुअल को बड़ा होने के लिए उसके साथ होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी अभी एक बहुत रीसेंट इंसिडेंस हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का। ही वॉज एन अचीवर इन हिज ओन सेंस। ही हैड अ टेलीस्कोप इन हिज हाउस। ही वॉज स्टडिंग क्वांटम फिजिक्स। ही वॉज डूइंग हिज इंजीनियरिंग। ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर। हर चीज़ में वो आगे था, लेकिन कहीं पर कुछ कमी थी जिसने उसे इतना बड़ा स्टेप, जो कि ऑब्वियसली गलत था, वो लेने के लिए मजबूर किया। देखा जाए तो
Sushant Singh had a high IQ level. IQ level means intelligence quotient. So what is it? Intelligence की जब हम बात करते हैं, इंटेलिजेंस मीन्स सिर्फ दिमागी तौर पर तेज़ होना, हर चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, हर चीज़ हम फटाफट कैप्चर कर लेते हैं, हम एकेडमिक फील्ड्स में आगे होते हैं, हमारा जीके बहुत अच्छा होता है. बट इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है EQ, दैट इज़ इमोशनल क्वोशंट, दैट इज़ इमोशंस को हैंडल करना आना चाहिए. और ये तभी आता है जब पेरेंट्स बच्चों को हर चीज़ की वैल्यू सिखाएं. इमोशंस क्या होते हैं? बच्चे को भूख लगी है, वो रोता है, हम उसे खाना खिला देते हैं. बच्चे का बर्थडे है, उसे कोई गिफ्ट चाहिए, उसने जो डिमांड की है वो गिफ्ट हम उसे ले देते हैं. मतलब हम उसके इमोशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं, एक तरह से हम उसके इमोशंस का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ रहे हैं. इससे पहले की एक पेरेंटिंग टिप में मैंने बात की थी रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस की. अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं वापस रिपीट करती हूँ. रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस आर 2 पार्ट्स ऑफ पेरेंटिंग एज वेल एज टीचिंग. बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो अगर आप उसकी एक बात मान रहे हैं तो 2 बातों को ना कहना सीखिए, ताकि उसे आगे जाकर लाइफ में ना सुनने की आदत हो. इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उनके लिए अफेक्शन कम हो जाएगा या हम उनसे प्यार करना छोड़ देंगे. नो, ये उन्हें सिखाने के लिए है कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है. एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ वैल्यू. और आगे भविष्य में उन्हें हर तरीके के फेलियर्स, हर तरीके की कमी को फेस करना आ जाएगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बच्चा रो रहा है, उसने बोला मुझे चॉकलेट खाना है. आप फटाफट जाते हो मार्केट या शॉप पे जाते हो, वहाँ से चॉकलेट लेके आते हो और बच्चे को चॉकलेट दे देते हो. इज इट लव? बच्चे का बर्थडे है, बिटिया है, उसने बोला मुझे बार्बी डॉल चाहिए, ये वाली चाहिए, विद डॉल हाउस चाहिए. इट विल कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 रुपीज. यू हैव दैट अमाउंट इन योर पॉकेट. आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, लाकर पैक करके उसके लिए बर्थडे पे दे देते हो. इज दैट लव? इज दैट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव? कि आप बच्चे की हर टैंट्रम्स को, उसकी हर डिमांड को सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से पूरा कर दो? नो. इसके बजाय अगर हम ऐसा करें तो बच्चे ने 1 महीना पहले आपसे बोला मुझे बर्थडे पे ये पर्टिकुलर गिफ्ट चाहिए, आपको पता है उसका कॉस्ट इतना है, आप अभी के अभी ला के दे सकते हो. बट आप उसके लिए एक पिगी बैंक बनाइए और उसको रोज़ 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ जो भी आपका कॉस्ट लगता है आपको कि मंथ में आप जमा कर सकते हो, आप उसे खुद बोलो कि आप ये पैसे जमा कीजिए एंड देन वी विल बाय द गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम दिस मनी. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे बेटे ने हमें पूछा कि मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे आप. एंड वी सेड आपको क्या चाहिए, और उसने बोला मुझे कंप्यूटर बनाना है मेरे लिए एंड इट विल कॉस्ट मी अराउंड 30,000 to 35,000. बट उसको बर्थडे पे चाहिए था एंड दिस वॉज टेकिंग फॉर होल ईयर, पूरा साल बीच में था. सो वी टोल्ड हिम कि आप 100 रुपीज़ आपको रोज़ मिलेंगे, आप पूरा जमा करो. 365 days in a year will cost you how much? 100 रुपीज़ डेली कितना हो गया? 36,500 रुपीज़. मीन्स उसका कंप्यूटर, उसका CPU लेने के बाद भी है उसके पास पैसे बचते थे. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट कि येस आई कैन बाय समथिंग मोर फॉर दैट. बट उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आपको गिफ्ट मिल जाएगा. पेमेंट हम ही कर रहे हैं, पे हम ही कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, बट मेहनत आपकी है कि आपको पैसे जोड़ने हैं. उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरह से मेहनत की जाती है, किस तरह आपको रोज़ 1-1 रुपया 100 रुपीज़ जमा करने के बाद आप उस चीज़ को ले सकते हो. द करेक्ट वे टू शो द लव इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द थिंग एट दैट पॉइंट. आप उन्हें थोड़ा तरसाइए, थोड़ा सा उनके अंदर पेशेंस आएगी कि अभी की अभी चीज़ नहीं मिल सकती है. अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल और मेरे सामने आया. मैंने खबर सुनी, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट कुछ बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं. एक हमारे पास के किसी गांव का बच्चा था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं उसका नाम, बट और मैं अगर पता भी हो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी. और उसने अपने फादर से बोला कि मुझे एक आईफोन चाहिए ताकि मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकूँ. उनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था. हिज फादर टोल्ड हिम कि मैं ले दूंगा, उनने प्रॉमिस किया कि मैं ले दूंगा, बट द चाइल्ड डिड नॉट हैव इनफ पेशेंस एंड ही वेंट टू डू सुसाइड.
तो क्या उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते थे, या उस बच्चे को वो चीज़ मिलने वाली नहीं थी? बट यहाँ क्या कमी थी? यहाँ पर इमोशनल बैलेंस की कमी थी, यहाँ पेशेंस की कमी थी, यहाँ पर पेरेंट्स जो बच्चे को वैल्यू नहीं समझा पाए, समय की और पैसों की, उस समझ की कमी थी। हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, उन्हें प्यार देना है, अफेक्शन देना है, ताकि वो कल के लिए तैयार हो सकें। प्यार का मतलब फिर से वही बोलूँगी, हाथों हाथ चीज़ लेकर देने की ज़रूरत नहीं है। हम दे सकते हैं, हम सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट बच्चों को हम प्यार सही मायनों में तब करेंगे जब हम उन्हें कल के लिए तैयार कर रहे हैं, कल आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली एक टिप में बोला था आपको कि बच्चे कल जाकर बाहर रहेंगे और अकेले उन्हें बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, फेस करनी है। उसमें एक आता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। जब बच्चे कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े MNCs हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन अगर आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स और वैल्यू की वजह से वो पीछे रहेगा, और जो कम टैलेंटेड लोग हैं वो आगे आ जाते हैं, वो टीम लीडर्स बन जाते हैं, वो मैनेजर्स बन जाते हैं और इन टैलेंटेड बच्चों के ऊपर हावी होते हैं। तो इस केस में बच्चे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे? जब उनका EQ लेवल स्ट्रांग होगा, जब उनका इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग होगा, जब वो इमोशनली समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें वहाँ पर किस तरह डील करना है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को हैरेस किया जाता है ओवर टाइम कराकर या फिर उन्हें एक्स्ट्रा बर्डन देकर काम का। तो इस केस में बच्चे क्या करते हैं? झंझला जाते हैं, हैरेसमेंट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कई बार जॉब से क्विट करके कहीं और जॉब ढूंढते हैं और जो उनको जल्दी नहीं मिलती। एंड व्हाट हैपन्स, वो फ्रस्ट्रेशन होता है कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन, और डिप्रेशन में जाने के बाद साइकेट्रिस्ट से मिलो, इससे मिलो, उससे मिलो, दवाइयाँ लो, और फिर से वो उस ट्रैक पे नहीं आ पाते। तो क्या हमने उतना प्यार, उतना अफेक्शन बच्चों को दे दिया कि बच्चे कल के लिए तैयार हो गए? नहीं। हमें हमारी अगली पीढ़ी को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, और उसमें प्यार के मायने हर चीज़ उसी टाइम प्रोवाइड करके नहीं होंगे, उन्हें कल के लिए तैयार करना है। यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस और कई बार अपने मन को रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उन्हें बहुत सारे हग्स दीजिए, दिन भर में उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल लव दीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। उन्हें मदर्स हैं, वो तो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन एक उम्र के आने के बाद मोस्टली वो जो एक फिजिकल डिफरेंस होता है बच्चों और पेरेंट्स के लिए बढ़ जाता है। छोटे बच्चों को हम बहुत बार हक करते हैं, उन्हें पास लाते हैं, उनके माथे पर किस करते हैं, चीक्स पे किस करते हैं, उन्हें बहुत पास में लेके बैठते हैं क्योंकि वो क्यूट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ये जो फिजिकल डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए और आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था, कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें आपको दिखाना है कि आप उन्हें प्यार करते हैं, कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो चीज़ें करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने होंगे। जैसे उनके साथ रोज़ बैठना होगा, उनसे बात करनी होगी। अगर आपको बच्चा कुछ दिख रहा है कि अच्छा कुछ काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, दिस विल शो योर अफेक्शन। अगर वो कहीं मार्क्स कम लेकर आया है और घर पे आया कि पहले से डांट पड़ती है कि यहाँ मार्क्स क्यों कटे, वहाँ मार्क्स क्यों कटे, ठीक है, इट्स ओके। अगर एक 90% मार्क्स आने वाला बच्चा कभी 70% ले आता है तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेलिजेंस कम हो गई है। यहाँ पर उसे ज़रूरत है अपने पेरेंट्स के प्यार की, उनकी समझ की, कि हाँ मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं कभी गिर जाता हूँ तो मुझे संभालने के लिए मेरे पेरेंट्स हैं, कि मैं कभी भी संभलना चाहूँ तो मेरे पेरेंट्स का हाथ हमेशा मेरे सिर पर है, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा प्यार से संभाल लेंगे। कई बार हमने देखा है, अभी सुशांत सिंह जी का जो मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, कि वो भी पिछले 5-6 में डिप्रेशन में थे। शायद अगर अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में होते तो ये नौबत नहीं आती। शायद अगर जिस बच्चे का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसके पेरेंट्स ने उसे थोड़ा सा वेट करना सिखाया होता, थोड़ा सा उसमें पेशेंस का जो एक गुण है वो उसे सिखाया होता, तो शायद वो आज भी हम उनके बीच में होता
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर पेरेंट्स बहुत तर्क देते हैं कि हम तो अपने बच्चों को इतना प्यार करते थे, हमने सब कुछ दे दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, फिर भी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्यार में कुछ कमी है, जो हम उन्हें बचपन से जो बीज होते हैं पेशेंस के, समझ के, हर चीज़ की वैल्यू समझने के, इम्पोर्टेंस, किस चीज़ को देना है, किस चीज़ को नहीं देना है, ये सब बातें उन्हें समझाकर हम उन्हें कल के लिए तैयार कर सकते हैं और सच्चे मायने बता सकते हैं कि हम उन्हें प्यार करते हैं। इतना ही कहना चाहूँगी कि प्यार कीजिए, बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, लेकिन सही तरीके से उन्हें अपना बनाकर, अपना भरोसा दिखाकर, उनका भरोसा जीतकर और उनके साथ हमेशा खड़े रहकर, भले ही वो ऊंचाई पर हो या फिर वो किसी गहराई में उतर रहे हो। आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।